जय हिंद फ्रेंड्स। आइए आज की इस वीडियो में कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस वो प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा और फ्यूचर में होगा। तो इधर लिख देते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब दोस्तों इसकी पहचान कैसे करें? प्रेजेंट में देखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो अब इसकी पहचान कैसे करें? देखो, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन इसमें कार्य है जो वर्तमान में जारी रहेगा। ओके, कार्य है वर्तमान में जारी रहेगा। जैसे रहा, रही से आप पहचान कर सकते हैं। रहा है, रही है और रहे हैं, इससे तो हो गई जानकारी। लेकिन कार्य है जो वर्तमान में जारी बताया जाता है, वर्तमान में कार्य जारी होगा। ओके, कार्य का वर्तमान में जारी होना पाया जाएगा। ओके, जारी होना पाया जाएगा। कार्य है जो वर्तमान में जारी होगा और रहा है, रही है मिल सकते हैं। वर्तमान में जारी होगा इसका सेंस में समझाऊंगा, और रहा है, रही है वो तो आ जाते हैं तो तुरंत आप पहचान लेंगे। ओके, तो इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या हुआ? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट मीन्स कर्ता प्लस इज एम आर। क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी इज एम आर होती है ना, इज एम आर। ओके, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की इज एम आर, पास्ट की वॉज वर और फ्यूचर की विल बी, तो वो समझाया जाएगा अभी। इज एम आर के बाद मेन वर्ब, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें लगाएंगे आईएनजी। कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, सब में आईएनजी लगेगा। ओके, और इसमें उसके बाद ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर हुआ? समझते हैं। वह जा रहा है, वह जा रहा है, तो स्ट्रक्चर के थ्रू बनाएंगे। वह क्या है इसमें? सब्जेक्ट, तो ही। अब ही इसलिए लगाया क्योंकि रहा है, जेंडर क्लियर हो गया कि कोई लड़का या पर्सन है वो जा रहा है। ओके, ही इज। अब ही एक वचन क्रिया के साथ, एक वचन क्या क्या होते हैं? ही, शी, इट, या किसी का नाम, नेम दिया हो तो ये एक वचन में आते हैं, सिंगुलर। ओके, और प्लूरल में क्या क्या आता है? यू, वी, दे, और आई फर्स्ट पर्सन है उसको भी, उसके साथ भी मतलब वो लगाते हैं, एम का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको प्लूरल में रखे नहीं रखे हैं, लेकिन वी, दे ये प्लूरल में आते हैं। यू सेकंड पर्सन होता है। ओके, तो ये प्लूरल हो गया। तो आप ध्यान दीजिएगा, एक वचन आए तो इज का प्रयोग, बहुवचन आए तो आर का प्रयोग। इसमें किसका प्रयोग करना है? आर का। इसमें किसका प्रयोग करना है? इज का। और इधर मैंने ये सेपरेट रख दिया, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग ही करेंगे। ओके, तो अब एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करेंगे तो ही इज। अब क्या है? जाना है, वर्ब है गो। अब इसमें लगाएंगे आईएनजी, गोइंग, और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होता स्कूल तो टू स्कूल लगा देते। कहीं और किसी जगह पर जाता हो तो टू का प्रयोग करके उस प्लेस का नाम लिख देते। तो इतना क्लियर हुआ, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था तो ही इज गोइंग तक रुक गए, वह जा रहा है। अब जैसे वे स्कूल जा रहे हैं, वे स्कूल जा रहे हैं, बिल्कुल जी स्कूल जा रहे हैं, तो दे बहुवचन है, आर का प्रयोग करेंगे। दे आर गोइंग, जा रहे हैं तो दे आर गोइंग, कहाँ जा रहे हैं? स्कूल, तो टू स्कूल। दे आर गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जा रहे हैं। अब इसी में नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो?
नेगेटिव की पहचान कैसे करें? टेंस में नहीं शब्द मिलेगा, नहीं शब्द लिखा होगा तो उसको नेगेटिव की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम और प्लस नॉट। इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, फिर उसके बाद मेन वर्ब, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। ओके, तो क्या काम किया जाए? कर्म मतलब क्या कर रहा है। तो अब उदाहरण देखते हैं कि मैं नहीं खेल रहा हूं, मैं नहीं खेल रहा हूं। बिल्कुल सरल भाषा में समझा रहे हैं, किसी को भी समझ में आ जाएगा ये। मैं नहीं खेल रहा हूं तो आई को फर्स्ट पर्सन में रखते हैं, उसके साथ एम का प्रयोग करते हैं, ना इज लगाना है ना एम आर लगाना है, एम लगाना है। ओके, आई एम नॉट, आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग। अब क्रिकेट होता तो क्रिकेट लिख देते, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, और ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं नहीं खेल रहा हूं तो केवल आई एम नॉट प्लेइंग। अब दोस्तों इधर वो सेंटेंस समझा देते हैं कि कार्य का वर्तमान में जारी होना पाया जाता है सॉरी, कार्य का वर्तमान में होना पाया जाता है। ओके, तो जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं यहां खड़ा हूं। अब दोस्तों इधर ना तो रहा है, ना तो रही है, ना तो रहे हैं, लेकिन इसको समझा जाए तो अभी वर्तमान में वो कार्य होना पाया जा रहा है, जारी है वो काम। मैं यहाँ खड़ा हूँ, खड़े होने का काम अभी भी है, अभी भी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इसलिए तो कार्य का वर्तमान में होना पाया जाता है। इसलिए वो लाइन लिखी, इससे आप समझ सकते हैं मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं आपका इंतजार चौराहे पर आपका इंतजार कर रहा हूँ, इसमें रहा आ गया। और ऐसा आ जाए कि मैं चौराहे पर खड़ा हूँ तो आई एम स्टैंडिंग एट द इंटरसेक्शन, आई एम स्टैंडिंग एट द इंटरसेक्शन। तो इस तरीके का सेंटेंस आया कि मैं चौराहे पर खड़ा हूँ, राइट। तो खड़ा हूँ इसमें तो कोई आया नहीं ना, रहा है रही है, लेकिन क्रिया का जारी होना पाया जा रहा है वर्तमान में। ऐसा ही पास्ट में, भूतकाल में क्रिया का होना पाया जाएगा, तो अभी वो समझेंगे। ओके, तो मैं खड़ा हूँ तो आई एम स्टैंडिंग। ओके, आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूं, मैं चौराहे पर खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग एट द इंटरसेक्शन। चौराहे को इंटरसेक्शन बोलते हैं, इंटरसेक्शन होता है चौराहा। ओके, तो आई एम स्टैंडिंग एट द इंटरसेक्शन। नेगेटिव हुआ। इंटेरोगेटिव समझते हैं। इंटेरोगेटिव वो सेंटेंस होता है जिसका सवाल हम सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं। ओके, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, जितनी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो सब आ जाएंगी इसमें, इज एम आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इतना क्लियर हुआ? उदाहरण लेते हैं। इज एम आर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ रही थी, उसमें सब्जेक्ट के पहले आ गई। तो क्या तुम क्या तुम क्या तुम आ रहे हो, क्या तुम आ रहे हो। तो आर यू कमिंग, हेल्पिंग वर्ब चूंकि पहले आया, तुम है जो तुम के साथ, यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं, तो आर यू, अब आना है तो कम, आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो। अब दोस्तों इधर एक जानकारी बता दें आपके लिए कि क्या तुम आ रहे हो ये इनफॉर्मल हो जाता है, ध्यान रहे, और क्या आप आ रहे हैं ये फॉर्मल होता है। ओके, मतलब जो सम्मानपूर्वक बात करें तो क्या आप आ रहे हैं बोलेंगे। ओके, क्या तुम आ रहे हो ऐसे टीचर से बोल देंगे तो मतलब इनफॉर्मल में टीचर से बात नहीं कर सकते ना, इसलिए। तो इतना क्लियर हुआ। क्या वह दौड़ रहा है, क्या
क्या हुआ है, खेल रहा है, इस तरीके से। ओके, क्या हुआ है, खेल रहा है। तो एक वचन के साथ इज का प्रयोग, और जेंडर क्लियर हो गया कि रहा है, रही है नहीं है तो ही लगा देंगे। इज ही प्लेइंग। इधर सी क्यों लगा, कब लगाते, इधर सी जब लगाते कि बोलता कि क्या हुआ है, खेल रही है, तो सी लग जाता है। ओके, क्या हुआ है, खेल रहा है, तो जेंडर क्लियर हो गया ना कि कोई मेल पर्सन है। ओके, मेल जेंडर। अब इसका दोहरा प्रश्नवाचक मीन्स डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव कितना सरल है वो आपको समझा देते हैं। डबल इंट्रोगेटिव इतना सरल है कि बिल्कुल कुछ नहीं करना है आपको, इसको रख देना है पूरा। पहले उतार लेते हैं उसको। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब इसमें क्या लगाना है, डब्ल्यू एच वर्ड, बस और कुछ नहीं करना है। डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड आ गए तो कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ दिए। अब इसकी पहचान कैसे करें कि ये डबल इंट्रोगेटिव है, बिल्कुल सीधा सरल, बिल्कुल सरल भाषा में समझें कि ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जिनके बीच में कब कहाँ कैसे लिखा होगा। ओके, कब लिखा मिल जाएगा, कहाँ लिखा मिल जाएगा, कैसे लिखा मिल जाएगा, कौन लिखा होगा, कब लिखा होगा, कौन लिखा होगा, कैसे लिखा होगा, क्या लिखा होगा, ऐसे शब्द बीच में लिखे होंगे तो उसको आप पहचान लीजिए कि ये डबल इंट्रोगेटिव की कैटेगरी वाला है। तो डब्ल्यू एच वर्ड वाला, डब्ल्यू एच वर्ड की मतलब डब्ल्यू एच को फॉलो करता है, जो डब्ल्यू एच वर्ड मतलब वो कब कहा कैसे बीच में लिखा होगा तो उसका मीनिंग सबसे पहले बना देंगे और इसका स्ट्रक्चर रख देंगे। समझ लीजिए कि तुम क्यों आ रहे हो, इसी को समझा देते हैं, बिल्कुल सरल हो जाएगा। तुम क्यों आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, मतलब क्या तुम आ रहे हो, ये तो पूछा कि आ रहे हैं नहीं आ रहे, कंफर्म कर रहे हैं, तो उसका जवाब हम हाँ या ना में देंगे। आ रहे होंगे तो बोल देंगे नहीं, नहीं आ रहे होंगे, आ रहे होंगे तो बोल देंगे हाँ आ रहे हैं, नहीं आ रहे होंगे तो बोल देंगे नहीं आ रहे हैं। इधर क्या होगा कि तुम क्यों आ रहे हो, इसको हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, इसका रीजन बताना पड़ेगा। ओके, तो तुम क्यों आ रहे हो, बिल्कुल देखो डब्ल्यू एच वर्ड क्या है बीच में, कब कहाँ कैसे कौन क्या मिला, क्यों मिला। क्यों मिला मतलब इधर लिखा नहीं है, क्यों भी है, ऐसा नहीं है कि जो डब्ल्यू एच वर्ड वाले ना वो सब इसमें आते हैं। तो क्यों लिखा है, सबसे पहले क्यों वाली स्पेलिंग बना दो, इंग्लिश बना दो, मीनिंग बना दो उसका, वाई। ठीक है, अब क्या है इसमें, सब्जेक्ट यू है, कर्ता यू है, तो इसमें आर लगेगा, यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं तो वाई आर यू। इतना हो गया, कहाँ तक, ये हो गया, ये हो गया। अब कमिंग बस रह गया, तो वाई आर यू कमिंग, वाई आर यू कमिंग, तुम क्यों आ रहे हो, कितना सरल है। आर यू कमिंग था इसमें, आर यू कमिंग, इसमें सब सिर्फ यही तो जुड़ा है, इस क्यों का मीनिंग। तो वाई आर यू कमिंग, तुम क्यों आ रहे हो। ओके, तो वह क्यों खेल रहा है, इसी को ले लेते हैं, वह क्यों खेल रहा है, वह क्यों खेल रहा है, पढ़ क्यों नहीं रहा है, वह क्यों खेल रहा है। ओके, तो वाई, वाई, सॉरी दिमाग में मेरा ये चल रहा है कि एक वेयर वाला सेंटेंस समझा देते इसलिए वेयर लिख गया वो। तो वाई इज, वाई इज ही, वाई इज ही प्लेइंग, समझ में नहीं आया, समझाते हैं। वाई इज ही प्लेइंग, वह क्यों खेल रहा है, यही तो रखा है, इज ही प्लेइंग, इज ही प्लेइंग, वाई ही तो जुड़ा है इसमें, डब्ल्यू एच वाली मतलब डबल इंटूगेटिव वाली कैटेगरी में ये वाई तो जुड़ा है। तो इसमें वह कहाँ जा रहा है, तो वेयर इज ही गोइंग, वह क्या कर रहा है तो व्हाट इज ही डूइंग, और तुम क्या कर रहे हो तो व्हाट आर यू डूइंग, इस तरीके से सेंटेंस इसमें आ जाएंगे। तो अब क्या हुआ, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्लियर हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव देख चुके हैं, नेगेटिव देख चुके हैं, इंटेरोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव मतलब दोहरा प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव डबल इंटेरोगेटिव। ओके, तो ये समझ लिया है। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, इसको मिटाते हैं फटाफट से। अब पास्ट कंटिन्यूअस देखते हैं। पास्ट, अब पास्ट का क्या होगा, प्रेजेंट का था रहा है, रही है, रहे हैं, और इसका क्या होगा, रहा था, रही थी, रही थी,
और रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे। और जो कार्य का और एक है कार्य का, इसमें क्या होगा? कार्य का भूतकाल में होगा, कार्य का भूतकाल में, भूतकाल में जारी होना पाया जाएगा। मतलब भूतकाल में जारी होगा वो काम, मतलब अभी प्रेजेंट में भी चल रहा था कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और कोई स्टोरी बता रहे कि मैं वहां पर खड़ा था, आपने देखा नहीं था मुझे। समझ लिए इसको, इस बात के लिए ये लिखा जाए, कार्य का भूतकाल में जारी होना पाया जाएगा। ओके, पाया जाता है, जाता है। कार्य का है जो भूतकाल में पाया जाता है, कार्य का भूतकाल में जारी होना पाया जाता है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ खड़ा था, अभी खड़े हैं तो आपका इंतजार कर रहे हैं, तो उस तरीके से पास्ट में आप स्टोरी के तौर पर बता रहे हैं कि मैं वहां खड़ा था, आपने देखा नहीं था मुझे, इस तरीके से। अब देखते हैं इसका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या कह रहा है? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कैसा होगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, वॉज या वर। अब आपको एक वचनकर्ता के साथ वॉज का प्रयोग करना है, बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग करना है, क्योंकि पास्ट की ही हेल्पिंग वर्ब वॉज वर होती है। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज वर, राइट। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि मैं जा रहा था, मैं जा रहा था, मैं जा रहा था, इस तरीके से। मैं, उसने अचानक गाड़ी मोड़ दी तो ऐसा हो गया, मैं जा रहा था। आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग। मैं चल रहा था, आई वॉज वॉकिंग। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। वह बुला रहा था, शी वॉज कॉलिंग। वे आ रहे थे, दे वर कमिंग। चूंकि वर मतलब प्लूरल में रखने हैं, दे की हेल्पिंग वर्ब वर। ओके, अब वह, तुम वहां खड़े थे, मैंने आपको देखा था, मैंने तुम्हें देखा था, तुम वहां खड़े थे, तुम वहां खड़े थे, खड़े थे। अब समझ रहे हो क्या हो रहा है इसमें? इसको फॉलो किया जा रहा है। तुम वहां खड़े थे, इसमें रहा रही तो आ नहीं रहा है ना, कैसे पहचाना कि ये पास्ट मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ओके, तो तुम वहां खड़े थे, तो यू वर, यू के साथ मतलब वर है जो यू के साथ सेकंड पर्सन है, उसके साथ वर का प्रयोग करते हैं। यू वर स्टैंडिंग, आप खड़े थे, यू आर स्टैंडिंग, कहाँ? वहां, देयर, यू आर स्टैंडिंग देयर, आप वहां खड़े थे। ओके, आप वहां खड़े थे, यू आर स्टैंडिंग देयर। अब देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव क्या होगा? ऐसा वक्त जिसके बीच में नहीं शब्द लिखा होता है, कहीं भी नहीं शब्द लिखा होगा, नेगेटिव कहलाता है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा इसका नेगेटिव वाला? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, वॉज वर प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर हुआ? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो तुम वहां नहीं खड़े थे, तुम वहां, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम वहां नहीं खड़े थे, मैंने देखा था, तुम वहां नहीं खड़े थे, नहीं खड़े थे। यू वर नॉट स्टैंडिंग देयर, स्टैंडिंग देयर। क्या किया मैंने? सब्जेक्ट रखा, हेल्पिंग वर्ब रखी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, वर्ब, फिर उसके बाद नॉट लगाया, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखा, उसमें आईएनजी लगाया, तो मतलब फोर्थ फॉर्म कहलाता है वो। और फिर ऑब्जेक्ट रखा, मीन्स कहाँ का, वो वहाँ खड़े नहीं थे तो वहाँ फिर देयर रख दिया। अब देखते हैं, मैं आपको
मैं तुम्हें नहीं बुला रहा था, मैं आपको नहीं बुला रहा था, मैं आपको नहीं बुला रहा था, बुला रहा था। ओके, मैं आपको नहीं बुला रहा था। तो आई वॉज आई वॉज नॉट कॉलिंग यू, आई वॉज नॉट कॉलिंग यू। यू इसमें क्या है, आपको क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके, तो आई वॉज नॉट कॉलिंग यू, मैं आपको नहीं बुला रहा था। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या समझ में आता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ऐसा सेंटेंस जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकें उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? कुछ नहीं, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आपको भूलना नहीं है, राइट। तो इतना हुआ। सेंटेंस देखते हैं, इससे सेंटेंस लेते हैं। क्या तुम वहां खड़े थे? कितना बढ़िया सेंटेंस मिला। क्या तुम वहां खड़े थे? आप वहां खड़े होंगे तो बोल देंगे हाँ मैं वहां खड़ा था, और नहीं खड़े होंगे तो बोल देंगे नहीं खड़ा था। क्या तुम वहां खड़े थे? इसको मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे लास्ट में। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। यू है तो यू के साथ वर का प्रयोग करेंगे। वर यू, तुम है ना, वर यू स्टैंडिंग देयर, वर यू स्टैंडिंग देयर। क्या तुम वहां खड़े थे? क्या आप वहां खड़े थे? वर यू स्टैंडिंग देयर। अब इसका क्या वह खेल रहा था? क्या वह पढ़ रहा था? इस तरीके से। ओके, क्या वह पढ़ रहा था? पढ़ रहा था। इसको स्टडिंग रखें, अध्ययन में। ओके, और रीडिंग रखें तो ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा कि न्यूज़पेपर, तो इस तरीके से वो आ जाएगा। तो वॉज ही स्टडिंग, वॉज ही स्टडिंग, क्या वह पढ़ रहा था? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ओके, अब देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव वाला। डबल इंट्रोगेटिव में क्या है बता चुका हूँ, बिल्कुल सरल है, कुछ कठिन ही नहीं है उसमें, थोड़ा ध्यान देना है। ऐसे सेंटेंस जिसके बीच में कब कहाँ कैसे लिखा होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। जैसे तुम वहाँ क्यों खड़े थे, कितना बढ़िया सेंटेंस मिला। तुम वहाँ क्यों खड़े थे? दोस्तों एक ही सेंटेंस रखने का मतलब समझ रहे हैं आप? एक ही सेंटेंस से समझाते हैं तो दिमाग में जल्दी बैठता है, फिर उस तरीके से कई सेंटेंस बाद में बनाए जा सकते हैं। एक ही सेंटेंस से समझेंगे तो स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ, रूल कैसे चेंज हुआ, हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज हुई, ये जल्दी समझ में आ जाते हैं। ओके, इसलिए एक ही सेंटेंस रख के समझाते हैं। तो अब लिखते हैं इसका स्ट्रक्चर लिखा नहीं है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा? WH फैमिली, WH वर्ड आ गया पहले, फिर उसके बाद पूरा ये उतार दीजिए, वॉज वर्ड, बिल्कुल जी वॉज वर्ड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, बिल्कुल जी सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। क्या किया? केवल WH फैमिली, WH वर्ड वाला स्ट्रक्चर फॉलो करके पूरा इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी वाला स्ट्रक्चर रख दिया है। तो इसमें केवल WH वर्ड जोड़ दिया है। तो WH वर्ड क्या है इसमें? क्यों। ओके, क्या है, कब कहाँ कैसे क्यों लिखा होता है, तो उसको पहले बनाते हैं, उसका मीनिंग पहले रखते हैं, वाई। अब पूरा स्ट्रक्चर उस तरीके से रख देंगे। यदि ये खड़े ही तो है, पूरा ये रख दो टीप के, देखो पूरा उतार दो, कॉपी कर दो, कॉपी एंड पेस्ट, वाई जोड़ दिया, पूरा ये आ जाएगा, वर यू स्टैंडिंग देयर। मतलब तुम वहाँ क्यों खड़े थे, वाई वर यू स्टैंडिंग देयर। मतलब आपको समझाने के लिए मैंने वो लिखा है कि इसको कॉपी कर देंगे बिल्कुल से।
तुम क्यों खेल रहे थे, तो वाई वर यू प्लेइंग। तुम क्यों नाच रहे थे, वाई वर यू डांसिंग। तुम क्यों नाच रहे थे, वाई वर यू डांसिंग। वह क्या कह रही थी, तो वॉट, क्या है ना, वॉट वॉज सी सेइंग। वॉट वॉज सी सेइंग, वह क्या कह रही थी, लिख देते हैं, वह क्या कह रही थी। वह क्या कह रही थी, मैंने सुना नहीं था, वो क्या कह रही थी, तो वॉट वॉज, जेंडर क्लियर हुआ कि रही थी, तो वो ये होगा सी। ओके, वॉट वॉज सी सेइंग, बिल्कुल, वॉट वॉज सी सेइंग, वह क्या कह रही थी। ओके, और तुम क्यों बुला रहे थे, तुम क्यों बुला रहे थे, तुम क्यों बुला रहे थे, तो इसका क्या होगा, वाई, क्यों है ना, वाई वर यू, वाई वर यू कॉलिंग। अब ऑब्जेक्ट तो इसमें दिया नहीं कि किसको, तो केवल वाई वर यू कॉलिंग, और मुझे होता तो वाई वर यू कॉलिंग मी, उसे तो वाई वर यू कॉलिंग हर हिम। ओके, तो उसको क्यों बुला रहे थे, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब दोस्तों ऐसे यदि ये सेंटेंस कहना होता कि तुम मुझे, हाँ तुम मुझे क्यों बता रहे थे, वही मैं बता दिया कि तुम मुझे क्यों बुला रहे थे, तो वाई आर यू कॉलिंग मी हो जाता। तो तुम उसे, हाँ ये कहना था कि ये सेंटेंस तुम उसे फोन क्यों कर रहे थे, ऐसा भी कहा जा सकता है क्या, कि वाई आर यू कॉलिंग हिम, वाई आर यू कॉलिंग हर, वाई आर यू कॉलिंग मी, बोल सकते हैं कि आप मुझे फ़ोन क्यों कर रहे थे, मुझे बुला क्यों रहे थे। इस बुलाने में भी यूज होता है, फ़ोन करने में भी यूज होता है। ओके, और मेक अ कॉल, कॉल करना होता है, मेक अ कॉल, उसको फ़ोन लगाएं, मेक अ कॉल हिम, मेक अ कॉल टू हिम। ओके, तो अब पास्ट हुआ, अब देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस रह गया। इसको मिटाते हैं फटाफट से और लिखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए अब देखते हैं फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होगा, देखो उस प्रेजेंट में क्या था, रहा है रही है, पास्ट में क्या था, रहा था रही थी, और इसमें क्या होगा, रहा होगा रही होगी, राइट, रहा होगा रही होगी, रहा होगा रही होगी, रहे होंगे, रहे वे खेल रहे होंगे, वे पढ़ रहे होंगे, वह आ रही होगी, वह बुला रहा होगा, इस तरीके से। ओके, रहे होंगे, होंगे। ओके, अब दोस्तों इसमें कार्य का भविष्य में जारी होना, भविष्य में जारी होना पाया जाता है, भविष्य में जारी होना पाया जाता है, भविष्य में जारी होना पाया जाता है। समझ में नहीं आया आपको क्या, बिल्कुल सरल तरीके से समझे कि उसमें वर्तमान में कार्य का होना जारी पाया जाता था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भूतकाल में कार्य का जारी होना पाया जाता था, इसमें भविष्य में कार्य का जारी होना पाया जाएगा। ओके, भविष्य में कार्य का जारी होना पाया जाता है। ओके, तो अब समझते हैं इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल बी, विल बी। ओके, तो अफर्मेटिव क्या होगा इसका, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल, सब्जेक्ट प्लस विल बी। शैल का प्रयोग कहाँ करें, विल का प्रयोग कहाँ करें, ये समझा देते हैं। शैल का प्रयोग वहां पर करना है जहां पर आई सब्जेक्ट और वी सब्जेक्ट आए। ये ग्रामर कहती है, किताब में लिखा है, ये रूल है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन अब सारे नेटिव स्पीकर्स भी आई के साथ विल का प्रयोग करते हैं, वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, तो हम भी कर सकते हैं क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश है। ओके, लेकिन समझने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम सभी ऑब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ विल का ही प्रयोग करेंगे। ओके, विल बी का प्रयोग करेंगे। ओके, अब इसमें सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, ये हुआ।
अब इसको समझते हैं कि कैसा सेंटेंस होगा ये। वह आ रहा होगा, वह आ रहा होगा, ओके। वह आ रहा होगा, तो he will be, he will be coming, he will be coming, वह आ रहा होगा। तुम वहां खड़े होगे, तुम वहां खड़े होंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया, तुम वहां खड़े होगे, ओके। तो you will be standing there, standing there, तुम वहां खड़े होगे, you will be standing there, राइट। अब इसका नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव क्या होगा, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल। अब ध्यान दें कि विल के बाद नोट आएगा, उसके बाद बी आएगा, ओके। विल के बाद नोट आएगा, उसके बाद बी आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एक उदाहरण देखते हैं, एक दो उदाहरण देख लेते हैं कि वह नहीं आ रहा होगा, उसका इंतजार मत करो, वह नहीं आ रहा होगा, वह नहीं आ रही होगी, नहीं आ रहा होगा, ओके। वह नहीं आ रहा होगा, तो इतना क्लियर हुआ। तो ही विल नॉट, ध्यान रहे, सब्जेक्ट विल फिर नॉट, उसके बाद बी, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। तो ही विल नॉट बी कमिंग, कम है ना, तो कमिंग आईएनजी लगाना है ना। ही विल नॉट बी कमिंग, और वह यहां नहीं आ रहा होगा, तो ही विल नॉट बी कमिंग हियर, ही विल नॉट बी कमिंग हियर, वह यहां नहीं आ रहा होगा। वह वहां नहीं खड़ा होगा, वह, जैसे बोलेंगे कि चलो वहां वो खड़ा मिलेगा, तो ऐसा भी बोल रहे हैं कि वह वहां खड़ा नहीं होगा, मतलब वह वहां खड़ा नहीं होगा, वह वहां खड़ा नहीं होगा। ये थोड़ा अटपटे सेंटेंस लग रहे हैं, लेकिन समझने के लिए बिल्कुल सरल कर दिए मैंने। किताबों में तो और उलझन वाले लिखे होते हैं, समझ नहीं पाते हैं, ओके। तो वह वहां खड़ा सॉरी, वह वहां नहीं खड़ा होगा या खड़ा नहीं होगा, ऐसा लिख देते हैं कि वह वहां नहीं खड़ा होगा। चलो तुम देखते हैं, खड़ा होगा वो वहां, वह नहीं खड़ा होगा, ऐसा, ओके। वह वहां नहीं खड़ा होगा या नहीं खड़ी होगी, अब खड़ी लिख गया है तो होगी लिख देते हैं, ओके। वह नहीं खड़ी होगी, राइट। तो वह वहां नहीं खड़ी होगी। सी विल नॉट, सी विल नॉट बी स्टैंडिंग, शी विल नॉट बी स्टैंडिंग देयर, शी विल नॉट बी स्टैंडिंग देयर, वह वहां नहीं खड़ी होगी, ओके। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या कहता है, ऐसा वाक्य जिसका जवाब हम हाँ या ना में ही दे सकते हैं और कुछ कह ही नहीं सकते, ओके। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, इसमें इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, ओके, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। विल प्लस सब्जेक्ट, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब एक सेंटेंस देखते हैं, क्या वह आ रहा होगा, क्या वह, क्या वह आ रहा होगा, क्या वह पढ़ रहा होगा, क्या वह बुला रहा होगा, क्या वह दौड़ रहा होगा, क्या वह वहां खड़ा होगा, इस तरीके से, ओके। क्या वह आ रहा होगा, आ रहा होगा, तो विल ही बी,
will he be coming, will he be coming, क्या वह आ रहा होगा, will he be coming, क्या वह वहां खड़ा होगा, क्या तुम, ऐसा लिख देते, क्या तुम वहां खड़े होंगे, होंगे, क्या तुम वहां खड़े होंगे, खड़े होंगे, होंगे, होंगे जैसा भी बोल दें, होंगे, ओके, क्या तुम वहां खड़े होंगे, तो will you be standing there, will you be standing there, क्या तुम वहां खड़े होगे, क्या तुम वहां खड़े होगे, ओके। अब डबल इंट्रोगेटिव देखते हैं। डबल इंट्रोगेटिव कैसा होगा? डबल इंट्रोगेटिव बिल्कुल वैसा सेंटेंस, इसकी पहचान कब कहाँ कैसे वाली होती है, और ये बिल्कुल इसी को फॉलो करके बनाना है, बस WH वर्ड जोड़ देना है। डबल इंट्रोगेटिव WH वर्ड जोड़ेंगे, पूरा स्ट्रक्चर यही होगा। देखो लिखते हैं, WH वर्ड प्लस विल, बिल्कुल जी विल, प्लस सब्जेक्ट, बिल्कुल जी प्लस सब्जेक्ट, प्लस बी, बिल्कुल बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब इसका उदाहरण इसी से ले लेते हैं कि तुम वहां क्या कर रहे होगे, तुम वहां क्या कर रहे होगे, ओके, तुम वहां क्या कर रहे होगे। तो व्हाट सबसे पहले आया ना WH वर्ड, ओके, कब कहाँ कैसे कौन क्या, ओके। व्हाट विल यू बी, व्हाट विल यू बी सबसे कठिन यही होता है दोस्तों, ये समझ लिया तो फिर पूरा बन जाएगा सेंटेंस आगे। व्हाट विल यू बी डूइंग देयर, व्हाट विल यू बी डूइंग देयर, तुम वहां क्या कर रहे होगे, ओके। वह क्यों आ रहा होगा, वह क्यों आ रहा होगा, वह क्यों आ रहा होगा, तो why will he be coming, why, क्योंकि ये रखा ना why, अब पूरा ये रख दीजिए, why will he be coming, why will he be coming, समझ में आया। why will he be coming, WH वर्ड जोड़ा, पूरा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का रख दिया, ओके। तो इस तरीके से why जोड़ के WH फैमिली वाले वर्ड्स, WH वाले वर्ड वाले कैटेगरी वाले सेंटेंस इस तरीके से बनाए जाते हैं, जो कब कहाँ कैसे इसमें आता है, कब आता है, कहाँ आता है, और कैसे आता है, और कौन आता है, ये शब्द आते हैं उसमें, और क्या आता है, ये WH वर्ड वाले होते हैं जो बीच में आते हैं, तो उसकी मीनिंग पहले रख देते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर फॉलो करके सेंटेंस को बना दिया जाता है। तो दोस्तों ये था कॉन्टिन्यूअस टेंस वाला वीडियो, उसमें प्रेजेंट हुआ, पास्ट हुआ, फ्यूचर हुआ। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए अंदाज में किसी नए टॉपिक के साथ। चूंकि नया टॉपिक कौन सा होने वाला है, परफेक्ट टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं उसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।